अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिरी की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एनी जब बेहोश हो जाती है और इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर इनको बताती है कि एनी माँ बनने वाली है और साथ ही डॉक्टर आयशा को सरजनिश करते हुए कहती है कि कैसी माँ हैं आप, आपने इतनी छोटी सी बच्ची की शादी कर दी, मगर अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो चुका। एनी जो खुद एक मासूम बच्ची है और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत एम्बिशियस है, वो अब माँ बनने वाली खबर सुनकर पहले तो हैरान हो जाती है और फिर परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा। वो घर वापस आकर भी गुमसुम सी होती है और हैरान और परेशान होती है कि ये क्या हो गया है। फ़ाखिर भी ये खबर सुनकर परेशान होता है, मगर समीना इस खबर से बहुत खुश होती है और एनी के पास जाकर इसको मुबारकबाद देती है और कहती है कि कितने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी आई है। मैं सोच रही हूँ अगर आज ज़हीर साहब ज़िंदा होते तो ये खबर सुनकर कितना खुश होते, क्योंकि फ़ाखिर की औलाद को देखना इनकी बड़ी ख्वाहिश थी। दूसरी तरफ हबीब की दूसरी बीवी राहीला को जब ये खबर मिलती है तो वो हबीब को कहती है कि किसी और ने तो आपको ये खबर नहीं सुनाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपको बता दूं कि आप नाना बनने वाले हैं। ये सुनकर हबीब सख्ते में आ जाता है और बजाय एनी की छोटी उम्र और सेहत के बारे में सोचने के, वो ये सोचने लगेगा कि अब अगर फ़ाखिर की अपनी औलाद होगी तो वो बिज़नेस में और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अब वो कैसे ज़हीर साहब के बिज़नेस को हथिया सकेगा। एनी की तबीयत ज़रा संभलती है तो वो अपनी माँ आयशा के साथ घर के काम संभाल लेती है, क्योंकि समीना तो अब ऑफिस जाती है और राहीला का काम तो सिर्फ लगाई बुझाई और तंज के तीर चलाना होता है। वो जब आयशा को घर के काम में मसरूफ़ और कपड़े धोते हुए देखती है तो वो हमदर्दी की आड़ में आयशा की दुखती रग पे हाथ रखते हुए कहती है, आयशा, मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने तुमको और तुम्हारी बेटियों को इस घर के काम में जुटे नौकरानी बने देखा है। और आयशा जो कि सदा के खानों की कच्ची और कम अक्ल औरत होती है, वो राहीला की चालाकी को समझने के बजाय समीना से बदगुमान हो जाती है, क्योंकि समीना ने भी तो अभी तक घर के कामों के लिए नई मासी का इंतज़ाम नहीं किया होता, क्योंकि वो खुद ऑफिस के मामलात में उलझी होती है। चूँकि ना तो समीना ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है और ना ही उसे ऑफ़िस के काम का कोई तजर्बा होता है, इसलिए वो ऑफ़िस और बिज़नेस के मामलात को लेकर परेशान होती है। तो ऐसे में फ़ाखिर अपनी माँ को मशवरा देता है कि अगर आप नहीं चाहती कि इस बिज़नेस को ताला लगे तो आपको हबीब चाचू को ऑफ़िस बुलाना पड़ेगा। फ़ाखिर की बात सुनकर समीना मज़ीद परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे हबीब पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि हबीब तो पहले ही इस बिज़नेस पे कब्ज़ा करने के ख्वाब देख रहा होता है। ऐसे में उसे ऑफ़िस बुलाकर सब कुछ उसके हाथ में देना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ हबीब ने ऑफिस के मैनेजर के अपने हाथ में लेकर इसकी मदद से ऑफिस के मामलात को उलझाकर समीना के सामने पेश किया होता है और इस कदर उलझाया होता है कि उनको सुलझाना समीना के बस की बात नहीं होती। और अब हबीब इस इंतज़ार में होता है कि कब समीना इसको दोबारा ऑफिस बुलाएगी। राहीला चूँकि एक शैतानी दिमाग और सोच वाली औरत है, हो सकता है कि वो फ़ाखिर और समीना की तवज्जो ऑफिस और बिज़नेस से हटाने के लिए एनी के आने वाले बच्चे को रास्ते से हटाने की साजिश करे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या राहीला हबीब को बिज़नेस में दोबारा इन करने के लिए एनी के बच्चे के खिलाफ कोई साजिश करेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।